हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 6 कंट्रोल फ्लो पार्ट 2 में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, while loop can be executed for minimum dash number of times, means while loop को कम से कम डैश बार लागू किया जा सकता है। इसका आंसर है 1 कि while loop को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट या लागू किया जा सकता है। नंबर 2, जनरल फॉर्म ऑफ डू वाइल स्टेटमेंट इज डैश, कि डू वाइल स्टेटमेंट का आम रूप डैश है या इसका सिंटैक्स क्या है। डू वाइल लूप एक पोस्ट टेस्ट लूप है। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि लूप को आपने किस वैल्यू से शुरू करना है। उसके बाद डू कीवर्ड आता है, फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ लूप की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को आप लूप के अंदर रखना चाहते हो। अपडेशन, अपडेशन का मतलब है कि कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। और कर्ली ब्रेस खत्म करने के बाद साथ ही आना व्हाइल कंडीशन। व्हाइल कंडीशन का मतलब लूप आपकी कहां तक चलेगी। नंबर 3, डू वाइल लूप कैन आल्सो बी कॉल्ड डैश, ये डू वाइल लूप को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है पोस्ट टेस्ट लूप। ये डू वाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। इसको पोस्ट टेस्ट लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में चेक होती है। आप देख सकते हो कि मैंने सिंटैक्स कराया सेकंड वाले में कि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक हो रही है। बाकी आगे चैप्टर में जब टॉपिक पढ़ेंगे फिर ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। नंबर 1, इन डू वाइल लूप एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कि डू वाइल लूप में जो एक्सप्रेशन है वो पहले चलता है। ये बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको डू वाइल लूप का सिंटैक्स करवाया उसमें आपने देखा है कि जो बॉडी ऑफ लूप है या कोई भी स्टेटमेंट है वो पहले चल रही है और जो कंडीशन है वो बाद में चेक हो रही है। नंबर 2, इन डू वाइल लूप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ये डू वाइल लूप में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पहले चलती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। वो क्यों, क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है और जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो पहले चलती हैं। नंबर 3, वेदर वाइल आई इज इक्वल टू 20, आगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इनफाइनाइट लूप, क्या वाइल लूप में जब हम आई और 20 लेते हैं, जब कोई स्टेटमेंट लेते हैं तो क्या कि ये लूप इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है कि ये लूप इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इनफाइनाइट लूप वो होती है जो लगातार चलती जाती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 4 स्टेटमेंट, मीन्स की 4 स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के 3 अलग अलग ढंग कौन कौन से हैं। The 3 different types of expression of for statement are as following। तो सबसे पहले हम for loop का सिंटैक्स देखते हैं। for loop के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि for loop या for statement एक लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका काम ये है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए for स्टेटमेंट का प्रयोग होगा। इसके सिंटैक्स में for कीवर्ड यूज होगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन और अपडेशन, ये 3 पार्ट हैं जो फोर स्टेटमेंट में यूज होते हैं। कर्ली ब्रेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप वो स्टेटमेंट है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इट मीन्स टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू ए कंट्रोल वेरिएबल, मीन्स की जो आपने वेरिएबल लूप के अंदर यूज किया है उसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। और इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि उस कंट्रोल वेरिएबल को शुरू वाली वैल्यू देना, मीन्स कि लूप कहां से शुरू होगी। नंबर 2 है कंडीशन। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन ऑफ ए लूप, कि लूप की कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशन का प्रयोग होगा। इसको टेस्ट कंडीशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल वैल्यू, इसको फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। फाइनल वैल्यू का मतलब कि लूप कहां तक चलेगी। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि लूप शुरू कहां से करनी है
और कंडीशन का मतलब है कि लूप खत्म कहाँ पे होगी। और कंडीशन के अंदर रिलेशनल एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है। रिलेशनल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह ऑपरेटर जो आप यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है अपडेशन। इट मीन्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दी वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल वेरिएबल। कि लूप के अंदर आपने जो कंट्रोल वेरिएबल यूज किया उसकी वैल्यू को अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, कि बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपडेशन का प्रयोग होता है। इस चैप्टर के लास्ट में आपको फॉर लूप के प्रोग्राम करवाऊंगा, जिससे ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, when the loop is executed then what will be the minimum count in the do while body। कि जब लूप को लागू किया जाता है तब बॉडी डू वाइल की कम से कम गिनती कितनी है या कितनी होगी। when the loop is executed the minimum count in the do while body is 1। मीन्स कि जब हम डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लूप कम से कम एक बार चलेगी। डू वाइल लूप इज ए पोस्ट टेस्ट लूप। कि डू वाइल लूप एक पोस्ट टेस्ट लूप है। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब होता है कि जो कंडीशन है वो सबसे बाद में चेक होती है, लूप पहले चलती है। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ लूप कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। कि कंडीशन बाद में चेक होती है, कब? ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद। ब्लॉक का मतलब कि वो स्टेटमेंट जिनको आप रिपीट करना चाहते हो। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, शुरू वाली वैल्यू, फिर डू कीवर्ड, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर बॉडी ऑफ लूप की जिस स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते हो। अपडेशन का मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है, कर्ली ब्रेसेस, व्हाइल, कंडीशन और लास्ट में सेमी कोलन। जैसे हमने फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन पढ़ी है, वैसे डू व्हाइल लूप में भी तीनों का प्रयोग होता है। इसका भी आपको प्रोग्राम मैं लास्ट में करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन, इन लूप हाउ द नल स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्लेड। कि लूप के अंदर नल स्टेटमेंट कैसे यूज की जा सकती है, शो की जा सकती है। इन लूप द नल स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्लेड बाय सेमीकोलन। कि लूप के अंदर नल स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ शो किया जा सकता है। सेमीकोलन के सी लैंग्वेज में दो यूज होते हैं। एक यूज होता है कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, और लूप के अंदर नल स्टेटमेंट को शो करने के लिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फॉर सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, आपको बताया था कि फॉर लूप में तीन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन और अपडेशन को खाली छोड़ा है, फिर क्या लिया, सिर्फ कंडीशन। हियर इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन आर नल। इन प्लेस ऑफ नल स्टेटमेंट वी हैव टू यूज सेमीकोलन। नल स्टेटमेंट की जगह पे हमने क्या यूज किया है, सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप कैन बी टर्मिनेटेड। कि व्हाइल लूप का काम करना कैसे खत्म होता है या कैसे वो टर्मिनेट होती है। व्हाइल लूप इज ए लूपिंग स्टेटमेंट। व्हाइल लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग के बारे में आपको बता चुका हूं कि लूपिंग का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। इट इज यूज्ड टू रिपीट ए स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। इट इज ए प्री टेस्ट लूप। ये एक प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप का मतलब होता है कि कंडीशन शुरू में चेक होती है, और पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब होता है कंडीशन लास्ट में चेक होती है। while loop will execute as long as condition is true। कि while loop तब तक चलेगी जब तक कंडीशन सही है। when the condition becomes false then while loop will terminate। जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगी तो लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी और while loop काम करना बंद कर देगी। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, इनिशियलाइजेशन, while कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, अपडेशन और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस बंद। जैसे फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, उसी तरह व्हाइल लूप के भी तीन ही कंपोनेंट होते हैं। इन तीनों के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर लूप में लूप के तीनों पार्ट्स एक ही लाइन में आते हैं, सेम लाइन में आते हैं। व्हाइल और डू व्हाइल लूप में अलग अलग लाइनों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, जैसे फॉर लूप में पढ़ा था। इट मीन्स टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू ए कंट्रोल वेरिएबल। कि कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू असाइन करना। Number 2, condition. It is used to check a condition of a loop. It is also called final value। इसका काम है कि लूप की कंडीशन को चेक करना। इसको फाइनल वैल्यू भी कहा जाता है। जब तक कंडीशन सही होगी तब तक लूप चलेगी, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर जाएगी।
लास्ट पॉइंट अपडेशन, इट मीन्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल वेरिएबल। कि कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपने बढ़ाना या कम करना है तो उसके लिए अपडेशन का प्रयोग होता है। इसका भी हम प्रोग्राम आगे करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में फॉर लूप की मदद से प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। कमेंट लाइन में मैंने दिया है प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। मीन्स कि फॉर लूप की मदद से आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करे। अब 10 की जगह 100, 1000 कुछ भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको फिगर चेंज करनी पड़ेगी लूप में जहां तक आपने लूप चलानी है। हैश इंक्लूड std.h और हैश इंक्लूड conny.h, जो दो हेडर फाइल्स हैं जो सी के हर प्रोग्राम में यूज होती हैं। वॉइड मेन फंक्शन के बिना सी लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं बन सकता। कर्ली ब्रेसेस शुरू की, इंट आई मैंने एक कंट्रोल वेरिएबल लिया जो लूप में यूज होगा। क्लियर स्क्रीन। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। जो फॉर आई इज इक्वल टू 1 है ये इनिशियलाइजेशन है, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन है और आई प्लस प्लस अपडेशन है। कर्ली ब्रेसेस शुरू की, कर्ली ब्रेसेस खत्म की। इसके अंदर हमने प्रिंट एफ लिखा है, ये इसकी बॉडी ऑफ लूप है कि लूप के अंदर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। सबसे पहले हमने परसेंटेज डी लगाया। परसेंटेज डी क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इन टाइप का। फिर स्लैश टी। अगर हम स्लैश टी नहीं लगाएंगे तो जो 1 से लेकर 10 तक गिनती है वो साथ साथ जुड़ी आ जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा कि नंबर कहां से शुरू है कहां से खत्म हुआ है। डबल कोट्स बंद, कोमा आई इसलिए लिया है क्योंकि आई की वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। फिर कर्ली ब्रेसेस बंद। अब इस लूप को हम समझते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 1 10 से छोटा है, जैस आई प्लस प्लस, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। मतलब आई 1 था, अब कितना होगा? 2। लेकिन ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेप में चलता है। जब हम जहां पे आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आई कितना होगा? 1। ये 2 कब होगा? जब दोबारा लूप यहां से आएगी। मीन्स कि इस लूप में तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फर्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, अब आई यहां पे हो जाएगा 2। अब 2 10 से छोटा है, 2 + 1 3, लेकिन 3 नेक्स्ट स्टेप में होगा। फिर आई प्रिंट कराएंगे, क्या आ जाएगा? 2। स्लैश टी लगाया, 5 पे छोड़ के आ जाएगा 2। फिर आई हो गया 3, 3 10 से छोटा है तो 3 + 1 4, 4 अगले स्टेप में आएगा। अभी कितना आएगा? 3। इस तरह ये लास्ट 10 तक जो गिनती है वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगी जब हम प्रोग्राम को Alt F9 से कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9 से रन करेंगे। लास्ट में जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 तो चल पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, जैसे 11 होगी साथ में लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? 1 से लेकर 10 नंबर। अगर आप चाहते हो 1 से लेकर 100 तक करने हैं तो जहां पे 10 लिखा है जहां पे क्या कर दो? 100, और जहां पे भी 100, जिससे आपकी स्क्रीन पे 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। अब एक प्रोग्राम और देखते हैं हम फॉर लूप की मदद से। ये प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप, की 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करने फॉर लूप की मदद से। मतलब लूप रिवर्स चलानी है। उसी तरह दो हेडर फाइल्स ली, स्टूडियो और कोनियो। वॉइड मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, इंट आई वेरिएबल लिया एक। क्लियर स्क्रीन। अब देखिए लूप में इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या कर दिया? आई इज इक्वल टू 10, कि अब हमारी लूप 10 से शुरू होगी। अब यहाँ पे आएगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें लेस देन था, इसमें आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि जब तक 10 की वैल्यू 1 से बड़ी है। आई माइनस माइनस ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, बॉडी ऑफ लूप में सेम हमने वैसे परसेंटेज डी स्लैश टी आई लिया, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दी। सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है तो स्क्रीन पर 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 10 1 से बड़ा है, जैस 10 माइनस माइनस, मतलब कि वैल्यू एक लेस हो जाएगी। तो लेस कितनी होगी? 1, तो क्या हो जाएगा? 9। इसकी वैल्यू भी नेक्स्ट स्टेप में चलेगी। स्टार्टिंग में 10 आया था, अब यहाँ पे क्या हो गया? 9। 9 1 से बड़ा है तो 9 - 1 8। जब आई प्रिंट करा जहाँ पे 9 आया तो 8 कब होगा? नेक्स्ट स्टेप में। इस तरह जब हम प्रोग्राम को Alt F9 से कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9 से रन करेंगे तो 10 से लेकर 1 तक गिनती आ जाएगी। बाकी आप यहाँ पे कोई भी फिगर चेंज कर सकते हो। आपने 100 से 1 तक चलाने हैं, 200 से 500 से, जहाँ भी आप इसको चेंज करके कर सकते हो। और इसको प्रोग्राम को रन करके जरूर देखना, आपको जो प्रोग्राम अच्छी तरह फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वाइल लूप की, कि वाइल लूप में सेम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे अगर हमने नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने हैं। पहले हमने प्रोग्राम किया फॉर लूप से, अब वाइल लूप से करेंगे। फॉर और वाइल में ये डिफरेंस है कि फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एक लाइन में आती है, वाइल लूप में जो तीनों चीजें अलग अलग लाइनों में आती है। उसी तरह हेडर फाइल स्टूडियो कोनियो, वॉइड मेन फंक्शन लगाया, इंट आई कंट्रोल वेरिएबल लिया, क्लियर स्क्रीन किया, आई इज इक्वल टू 1,
आई इक्वल टू 1 क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वाइल का सिंटैक्स आपको मैंने पीछे करवाया है। फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 कि कब तक लूप चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी आई, सेम उसी तरह आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये बॉडी ऑफ लूप है। आई प्लस प्लस क्या है अपडेशन और कर्ली ब्रेसेस बंद। फॉर लूप में ये सारी चीजें एक ही लाइन में थी, इसमें अलग अलग लाइनों में है। सबसे पहले आई 1 है, 1 10 से छोटा है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 + 1 क्या हो गया 2। अब जब दोबारा वाइल लूप में जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 लेस देन 10 जस्ट, फिर 2 प्रिंट होगा। फिर 2 + 1 3, इस तरह ये लूप अप टू 10 तक चलेगी। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम जब Alt F9 से कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9 से रन करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब एक प्रोग्राम और करते हैं वाइल लूप की हेल्प से। प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 नंबर्स यूजिंग वाइल लूप, जैसे फॉर लूप में किया था। इसमें वैसे स्टूडियो को न्यू हेडर फाइल लगाई, वॉइड मेन लिया, इंट आई वेरिएबल लिया, क्लेस्किन आई इक्वल टू 10। अब आई इक्वल टू 10 क्या है इनिशियलाइजेशन, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये आपका क्या है कंडीशन। कर्ली ब्रेसेस शुरू, प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है जो बॉडी ऑफ लूप है, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट है और कर्ली ब्रेसेस बंद। अब आई 10 है, 10 1 से बड़ा है जस, और 10 प्रिंट हो जाएगा। अब 10 - 1 9। अब दोबारा जब आई लूप पे आएगा, अब वैल्यू होगी 9, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी। अब एक और डिक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू होगी 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर 8 प्रिंट हुआ। इस तरह ये लूप अप टू 1 तक चलेगी। इस प्रोग्राम को हम जब Alt F9 से कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9 से रन करेंगे, तो हमारे पास 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। मतलब लूप तब तक चलेगी जब तक ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू है। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। सेम प्रोग्राम डू वाइल लूप की मदद से बनाते हैं 1 to 10 वाला। प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। स्टूडियो को तो हेडर फाइल्स ली, वर्ड मेन लिया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, इंट आई, क्ले स्क्रीन आई इज इक्वल टू 1। डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने आई 1 लिया, फिर डू लिया, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट की, प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट आई, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप, फिर अपडेशन, और लास्ट में वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 ये क्या है कंडीशन, और सेमीकोलन। फॉर और वाइल लूप के बाद में सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन डू वाइल में जब वाइल यूज होगा तो उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन आएगा। क्यों, क्योंकि डू वाइल लूप एक पोस्ट टेस्ट लूप है और उसमें कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है। अब इनिशियलाइजेशन देखते हैं, आई 1 है, डू प्रिंट एफ में आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 + 1 2। अब जहाँ चेक करेंगे 2 10 से छोटा है जस, तो ये लूप दोबारा ऊपर जाएगी डू में, तो यहाँ पे अब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 + 1 3, तो 3 लेस देन 10। ये लूप कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 से बराबर है जहाँ छोटी है। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। जब प्रोग्राम को हम Alt F9 से कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 से रन करते हैं, तो आपके सामने 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है प्रिंट हो जाएंगे। अब प्रोग्राम और देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। के सेम प्रोग्राम जो हमने फॉर और वाइल में किया था रिवर्स वाला, इसकी मदद से भी करते हैं। स्टूडियो को तो हेडर फाइल ली, वर्ड मेन लिया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, इंट आई, कंट्रोल वेरिएबल, क्ले स्क्रीन आई इज इक्वल टू 10। जो आई इज इक्वल टू 10 है ये है इनिशियलाइजेशन। डू कीवर्ड लिया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी आई, आई माइनस माइनस, आई इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइजेशन है, डू कीवर्ड है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस से लूप शुरू होगी, ये बॉडी ऑफ लूप है, आई माइनस में डिक्रीमेंट है, और वाइल जो लास्ट में कंडीशन है। अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब देख सकते हो सबसे पहले आई 10 है, प्रिंट एफ में आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई माइनस माइनस एक डिक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया 9, और जब दोबारा डू के अंदर हम लूप चलाएंगे तो अब 9 प्रिंट होगा, 9 + 1 कितना हो गया 8, और नीचे साथ साथ लूप चेक करता जाएगा कि 8 1 से बड़ा है जस। अब दोबारा यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा 8, 8 - 1 7, 7 ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। जैसे वैल्यू 0 होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। इस प्रोग्राम को भी Alt F9 से कंपाइल करते हैं और कंट्रोल F9 से रन करते हैं, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई 10 से लेके 1 तक। इन प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर पे ट्राई जरूर करना। अगर कोई आपको दिक्कत आएगी, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।